160 पेज पे एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों। क्या कहता है? अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया है इज t इज इक्वल टू 0 विद आ वेलोसिटी u के साथ। ठीक है, अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इज, जब टाइम 0 था तो पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया किस वेलोसिटी के साथ? u वेलोसिटी के साथ। passes a point at height h at time t is equal to t1 and t is equal to t2। ठीक है, तो शो डैट t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 2u ओवर g और t1 t2 2h ओवर g। ठीक है, तो यहां से आप देख लें बच्चों, ये है t इज इक्वल टू t1 एंड t इज इक्वल टू t2। तो यहाँ से ऐसा लग रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है t की फॉर्म में जिसके रूट्स t1 और t2 हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये फिर क्या हो रहा है? सम ऑफ रूट्स, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिस। ठीक है, तो हम भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे जो t की फॉर्म में होगी। ठीक है, फिर हम कंसीडर करेंगे कि उसके रूट्स t1 और t2 हैं, फिर सम ऑफ रूट्स और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट, और फिर इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों। जी बच्चों, क्या कहता है? अ पार्टिकल प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक पार्टिकल है, हमने उसको ऊपर की तरफ फेंक दिया, जा रहा है जी ऊपर की तरफ। ठीक है, एक हाइट h पर। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना हाइट h है। ठीक है, तो एक पार्टिकल को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया है। ठीक है, तो वो क्या करता है? एक हाइट h से पास करता है। ठीक है, इन टाइम t1। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का टाइम t1 है। ठीक है, फिर क्या हुआ? पार्टिकल ऊपर की तरफ चला गया, जाते जाते एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल थोड़ी देर के लिए वहाँ पे स्टे कर जाएगा, रुक जाएगा। तो फिर नीचे की तरफ आएगा, तो फिर हाइट h पे पहुँच गया। ठीक है, तो दो दफ़ा पढ़ा, तो यहाँ से ऊपर जाने का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का वो टाइम t1 है। फिर यहाँ से आगे जाके पहले अपनी मैक्सिमम हाइट पे गया, फिर वो नीचे आया। ठीक है, तो ये हम कहते हैं टाइम t2 लिया। ठीक है, हाइट h पे पहुँचने के लिए। ठीक है, तो हमें क्या कहता है कि आपने फाइंड करना है। तो चूँकि हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो ग्रेविटी जो होती है वो चीज़ों को नीचे की तरफ खींचती है, तो इसलिए हमने ग्रेविटी के खिलाफ काम किया। तो इसलिए हम क्या करेंगे बच्चों? वी नो डैट, हाँ जी, फार्मूला लगाएंगे। चूँकि हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ut माइनस 1/2 हाफ GT²। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्योंकि हमने एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो इसलिए हमने यहाँ पे -g आएगा। ठीक है, तो ये फार्मूला लग गया यहाँ पे। चलें जी, अब यहाँ पर आपने कहता है एक पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंका है, तो वो हाइट h तक पहुँचता है, पास करता है, यानी कि उसका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो x जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है बच्चों? h है। चलें जी, h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। ठीक है, अब क्या करें? इनको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, इन दोनों को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए, तो इधर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 हाफ GT² प्लस का, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो ut, ठीक है, प्लस h इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें? अब 2 से ना मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन को, मल्टीप्लाइंग बाय 2। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा GT² माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो आप देख लें यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन द फॉर्म ऑफ t की फॉर्म में आई है बच्चों। ठीक है, क्या है बच्चों? ये t की फॉर्म में है। चलें जी, अब मुझे ये बताएं कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं कहता हूँ लेट कर लेता हूँ कि अल्फ़ा बीटा आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा क्या हैं? रूट्स हैं
ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। देन फिर क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा, जी बच्चों क्या होता है, माइनस बी ओवर ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, सी ओवर ए। ठीक हो गया। तो यहाँ पर बताएं जी, हेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, हाँ जी एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वहाँ पे ए होता है, तो यहाँ पर वेरिएबल चूँकि टी है तो टी स्क्वायर के साथ ए होगा, तो हेयर ए इज इक्वल टू जी और बी इज इक्वल टू क्या है आपका माइनस टू यू, और यहाँ पर सी क्या है बच्चों आपका, सी इज इक्वल टू टू एच। ठीक हो गया। चलें बच्चों, अब हमने क्या लिखना है, द टाइम T1 एंड T2। ठीक है, ये जो टाइम है T1 और T2 कौन से टाइम है, व्हेन द पार्टिकल इज एट हाइट h। ठीक है, जब पार्टिकल हाइट h पे था, ठीक है, तो T1 और T2 ये जो टाइम्स हैं ये क्या हैं, आर द रूट्स हैं, ये रूट्स हैं किसके, जी रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या कहा कि ये जो टाइम T1 और T2 था हाइट h पे पहुंचने का जो टाइम था वो क्या है, ये रूट्स हैं ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमने कहा ये क्या हैं, रूट्स हैं। तो देन फिर क्या होगा, हाँ जी सम ऑफ रूट्स क्या होता है बच्चों, हाँ जी सम ऑफ रूट्स, हाँ जी फार्मूला क्या है, माइनस बी ओवर ए। तो सम ऑफ रूट्स तो आपके T1 T2 हैं, तो क्या बन जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू माइनस बी आपका क्या है, माइनस टू यू ओवर ए। हाँ जी ए आपका क्या है, जी है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टू यू ओवर जी। ठीक हो गया बच्चों, यहाँ तक तो हो गया। आगे नेक्स्ट है 9 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। जी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है बच्चों, सी ओवर ए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का क्या होता है, सी ओवर ए। तो सी ओवर ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट, यहाँ पे रूट्स आपके क्या T1 T2, तो प्रोडक्ट क्या होगा T1 T2। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा, सी आपका क्या है 2h है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2h ओवर ए आपका क्या है बच्चों, जी है, तो यहाँ पर आ जाएगा जी। तो देख लें यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू टू यू ओवर जी और T1 T2 2h ओवर जी। तो ये था बच्चों आज का क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। ठीक है, आपने भी इसको इसी तरह सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज 160 पे थी, तो देख लें, आपने भी इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।